मान लीजिए एक क्रिकेट मैच चल रहा है लेकिन उसमें कोई भी अंपायर नहीं है, तो क्या होगा? खिलाड़ी गलत तरीके से रन बनाएंगे, कोई भी आउट नहीं मानेगा और खेल बर्बाद हो जाएगा। अब इसी तरह सोचिए, अगर शेयर बाजार का भी कोई अंपायर ना हो तो क्या होगा? शेयर बाजार में भी अप डाउन होंगे, शेयर बाजार में भी लोग अपनी मनमानी से काम करेंगे और शेयर बाजार में भी कोई किसी की नहीं सुनेगा। इससे क्या होगा? शेयर बाजार एकदम से डाउन चला जाएगा। तो दोस्तों, शेयर बाजार में भी एक अंपायर बैठा हुआ है जिसको बोलते हैं हम सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए थोड़ा सा हम सेबी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि सेबी का काम क्या है, सेबी काम कैसे करता है और सेबी ही जरूरी क्यों है शेयर बाजार के लिए। दोस्तों, सेबी की शुरुआत 1988 में हुई थी, लेकिन इसको पूरी तरह से पावर नहीं मिली थी। अब पावर नहीं मिलने की वजह से क्या क्या होता था कि अगर शेयर बाजार में कोई भी गलत तरीके से काम कर रहा है, अप डाउन हो रहा है, ऐसा जिसकी रिपोर्ट नहीं दिखाई जा रही, कुछ गलत एनालिटिक्स बताया जा रहा है, मतलब पूरी तरह से अगर शेयर बाजार में कोई गड़बड़ी होती थी तो उसके ऊपर सेबी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता था, पूरी तरह से एक्शन नहीं ले पाता था, क्योंकि वो खुद ही पूरी तरह से पावर में नहीं था। लेकिन 1992 के बाद सेबी को पूरी तरह से पावर मिल जाती है और पूरी तरह से कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है शेयर बाजार में। अब 1992 के बाद क्या होता है? शेयर मार्केट, ब्रोकर्स और जितनी भी कंपनीज होती हैं जो शेयर अलॉट्स करती हैं, आईपीओ वगैरह, मतलब शेयर बाजार के ए टू जेड की कहानी अब सेबी के हाथ में आ गई थी। सेबी ही पूरी तरह से उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। अब बारी है ये समझने की सेबी पूरी तरह से काम कैसे करता है और सेबी पूरी तरह से चीजों को कंट्रोल कैसे करता है। दोस्तों, जितनी भी कंपनीज हैं जो शेयर अलॉट करती हैं या फिर जितने भी ब्रोकर्स हो गए जैसे कि जीरोधा, एंजल वन, अप स्टॉक्स, इन सभी को कंट्रोल करने की जो पावर होती है वो सेबी है कि कोई गलत तरीके से काम नहीं कर रहा है, कोई किसी के साथ में फ्रॉड नहीं कर रहा है, कोई किसी के साथ में स्कैम नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर बात करें जितने भी ब्रोकर्स ऐप हैं, एंजल वन, अप स्टॉक्स, ग्रो, बहुत से ऐसे दुनिया भर में एप्लीकेशन है जो कि इस तरह से ब्रोकर्स का काम करता है। अब ब्रोकर्स के पास जितने भी ट्रेडर्स हैं उनका सारा का सारा पैसा किसके पास रहता है? ब्रोकर्स के पास। अब ब्रोकर्स को यह भी तो हो सकता है कि उसके मन में लालच आ जाए और पैसा उठा के भाग जाए। तो अगर सेबी ना होता, सेबी के कंट्रोल में सारी चीजें नहीं होती, तो किसी भी दिन भाग सकते थे और आपको एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तो सेबी पूरी तरह से इन सबको कंट्रोल करके रखता है, एक रूल बनाकर रखता है। जैसे कि सपोज थोड़ा सा मान लो कि अगर कोई भी शहर है उसमें कोई पुलिस नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट कोई नहीं, कोई भी चौकी नहीं, कोई भी कोतवाली नहीं, तो लोग क्या करेंगे? अपनी मन मर्जी के रूल बनाएंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे और बहुत ही ज्यादा दंगे होंगे, बहुत ही ज्यादा अपवाद होंगे। तो यहाँ पर रूल क्या होता है? पुलिस ने एक रूल बनाया, पुलिस डिपार्टमेंट ने रूल बनाया कि अगर कोई भी गलत तरीके से कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, उसे जेल भी होगी, उसे जुर्माना भी दिया जाएगा। तभी सब रूल में बंधे और सारी चीजें डिसिप्लिन में वर्क हो रही। वैसा ही काम करता है सेबी। साथ ही साथ में दोस्तों, कोई कंपनी झूठी रिपोर्ट ना दिखा दे, कोई ब्रोकर्स फर्जीवाड़ा ना कर दे और शेयर बाजार की ट्रांसपेरेंसी रखने की पूरी जिम्मेदारी, पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में हो गया है? सेबी को। जितनी भी चीजें मैंने बताई, अगर उनके अपोजिट कोई भी चीज होती, कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रोकर्स उनके अपोजिट करने की कोशिश करता है, सोचता भी, तो सेबी उनके ऊपर कठोर एक्शन लेती है। तो दोस्तों, अगर अगली बार आप शेयर बाजार में पैसा लगाने की सोच रहे हो तो डरिए मत, क्योंकि सेबी कहीं ना कहीं से आपकी देखरेख कर रहा है। डरना बिल्कुल नहीं, बस होशियारी से, समझदारी से आपको निवेश करना है शेयर मार्केट में। आपको दोस्तों कमेंट में बताना है, अगर सारी चीजें सेबी के बारे में आप समझ गए हो तो कमेंट में सेबी का पूरा नाम बताना है कि सेबी का पूरा नाम क्या होता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना, क्योंकि यहाँ पर ऐसी काफी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि बेल आइकन नहीं ऑन करोगे तो कोई भी वीडियो मिस हो सकती है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। जुड़े रहिए हमारे साथ में मनी टिप्स, फाइनेंस की नॉलेज के लिए। मिलते हैं नई वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री श्याम।